18 जुलाई को जब दो बड़े घटक दलों ने बैठक किया और बैठक के बाद 2024 के चुनाव की तैयारियों की बात की जाने लगी, तो एक बात साफ नज़र आ रही थी कि अब जो मामला है वो सीधे ज़मीन पर उतर कर आएगा। और ये देखने को भी मिला, जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन पूरी तरह से बिहार से शुरुआत करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नेताओं से जिस तरह से मुलाकात की और जिस तरह से चिराग पासवान को गले लगाया, उसके बाद साफ लग रहा था कि लंबे समय के बाद एक बार फिर से बॉन्डिंग अच्छी होगी। और इस बॉन्डिंग के साथ साथ बिहार में सत्ता को लेकर के और आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर के रणनीतियाँ तय हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव 1 साल से सरकार में हैं। आज ही के दिन उनकी सरकार बनी थी और आज 1 साल पूरा होने के बाद क्या कुछ हुआ इन 1 सालों में हमने आपको बताया। लेकिन इन सारी बातों से लेकर के जो 1 साल से लगातार चिराग पासवान कहते आ रहे हैं कि ये सरकार नहीं चलने वाली है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है, इस राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तो अब उन्हीं सब बातों को लेकर के चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने इसके कई सबूत भी दिए हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि जब राजधानी में 30 दिनों में 30 हत्याएं होती हैं तो ऐसी स्थिति में कैसे कहा जा सकता है कि बिहार में सुशासन है। नीतीश कुमार काफ़ी दबाव में हैं और इसी दबाव को और बढ़ा दिया है इस चिट्ठी ने जो चिराग पासवान ने गृह मंत्री को लिखा है। और इसके बाद ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के सारे माहौल बनते जा रहे हैं। चिराग पासवान लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों में दौरा कर रहे हैं और उन्होंने इस दौरा के दौरान बेगूसराय के चमथा में रजनीश कुमार के 10 वर्षीय पुत्री के साथ हुए अमानवीय घटना को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं चिराग पासवान, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। पत्र लिखकर उन्होंने मांग किया है कि केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। साथ ही उन प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई की जाए जिन्होंने इस घृणित घटना को गंभीरता से नहीं लिया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं उसमें कई घटनाओं की चर्चा करते हुए चिराग पासवान ने रजनीश कुमार की 10 वर्षीय पुत्री के साथ बेहद अमानवीय और घृणित घटना की चर्चा करते हुए कहा है कि इस घटना ने पूरे बिहार को शर्मसार किया है। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद उन्होंने बच्ची के माता पिता, दादा दादी एवं छोटे भाई बहनों से भी मुलाकात किया और उनसे तहकीकात भी की। बर्बरता से उसके साथ कैसे दुष्कर्म किया गया है ये सारा देख सुन करके काफ़ी घृणा होती है किस तरह के सरकार और किस तरह के राज्य में हम रह रहे हैं। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि अगर इसी तरह से छोड़ दिया गया तो बिहार फिर से एक बार जंगल राज के साथ साथ अपराध राज में भी चला जाएगा। इन सारे विषयों को लेकर के उन्होंने केंद्र सरकार से इस विषय में हस्तक्षेप करने की बात कही है और खास करके गृह मंत्री अमित शाह के सामने उन्होंने इसके सारे सबूतों के साथ, सारे वीडियो फुटेज के साथ आग्रह किया है कि बिहार में स्थिति कंट्रोल से बाहर है। ऐसी स्थिति में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाकर बिहार के लोगों को राहत दिलाई जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रपति शासन को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही थी, क्या होता है इस चिट्ठी के बाद, क्या गृह मंत्रालय इस पर संज्ञान लेता है और हस्तक्षेप करता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।